कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 17वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति, ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, राजा बेन की कथा, महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक, बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी पूजा करना की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाढ़ के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पच और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केका रव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रण क्षेत्र में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छिड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराधी यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें बहुत दया आ गई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इससे वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुलयोग के कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूत आत्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? शर्मात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनता अधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसी उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वालों को भी मरवाकर
उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने में स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक, स्वभाव, वैशेषिक, मतावलंबी, काल, ज्योतिषी, दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे भक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के वांग बाड़ों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। महातपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सलवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेद भाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांत अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरे पन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा सीख उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुष्जय वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी
वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रिवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा है मुझसे निसंकोच एवं निसंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है। इटविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के भी दाता हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोगों से, पुण्यकार भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रीय महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, शुरम, विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिक आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और देह के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद ऋषुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी नहीं रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, श्याम सुंदर शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जग नियंता शांगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रिवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है।
आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृत वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा की और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुदुम्बी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य और सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को वे अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंभों के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेगमाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रजाताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धामों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के बांग बाड़ों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव जी के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वालों को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुष को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत द्विविषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग
भगवत मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौना का माँ छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोगों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। वह सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेसी भार्या स्ववीरथी के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोसा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मंधिन और सायन ये 3 पुत्र हुए। दोष के प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से शर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, ध्रुम, शतवान, ऋत, वृत, अग्निहोष्ट, होम, आतिरात्र, प्रदुम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 सप्तगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें से उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजा अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया। जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरे के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाप्रभु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजा दंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपाले के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया।
उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे, न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे शरण गुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को भी फल मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजांग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास में गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता, व्याघ्र के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या कर देता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात्कार से मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपोत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मुट्ठी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष लज्जावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया, उसी समय किसी को मालूम भी ना हो। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा
कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्क्रल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़ निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से हम महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दुग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्रीबल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म के आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों की भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा उपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद तय रूप, द्रव्य रूप और तपा स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश रूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, शूर, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं,
वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए राजा सर्वदेवमय हैं और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझे को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजक का अधिकारी हो सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेद ने जब उन मुनियों की इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रहा तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। कहो, जिनकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अब आगे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र की शव की रक्षा करने लगी। तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोक में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई, राज्य शक्तिहीन हो गया और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हों तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रतन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी प्रतु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन प्रतु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। प्रतु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुइयां झड़ती रहती थीं। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोशा वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी धौ देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिंध गंधर्वों आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न किया हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ, फिर भी तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो शिष्ट, पुरुष पवित्र कीर्ति से हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि है विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंदना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता था कि इस प्रकार तो लोगों का उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगढ़, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई ऐसा भी काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों के बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवावें? श्री मैत्रेय जी कहते, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश से अनुसार उनकी प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं।
आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि के कार्य अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमा मान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसको उड़ेल देते हैं, इस प्रकार ये कर आदि के द्वारा भी कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा करेंगे। ये अपने अमृतमय चंद्रमुख की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मा और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरिणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुष्यय होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान शूर मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरण से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतीक ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्धत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान शर्वत प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग सहन नहीं कर सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव के धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम
यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कटी को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मा आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अज्ञानवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बक्सा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ऊंची नीचे थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मगानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथ्वी रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस प्रथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हैं वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं और आपका श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न ना मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाढ़ चढ़ाया। उन्होंने शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाढ़ चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार उसी त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला भी कोई ना मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को, अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है किंतु उसके बदले हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी भरी घास खाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए
अन्न आदि के बीजों को अपने मन में लीन कर लिया और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाड़ों से तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मैदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता है। इस समय माया से ही ये गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाड़ों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत हैं। अध्यात्म और आदिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौ रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अपने अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनके विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अचेतेंद्रीय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्री, उनके अधिष्ठान देवता, बुद्धि और अहंकार रूपी अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है अजन्मा प्रभु। आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्री और अंतःकरण जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के लिए अभिप्राय से पहने पहने बाढ़ चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत आगे की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।